दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी का वॉर अपडेट। दोस्तों, रूस ने क्लियर कट मना कर दिया है कि जंग नहीं रुकेगी। भले ही यूरोपियन मीडिया में रूस को हारता हुआ बताया जाए, रूस को हारता हुआ दिखा दिया जाए, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि बड़े नुकसान झेलने के बाद और रूस बड़े झटके झेलने के बाद एक बार फिर से सामने आया और उसने कहा कि जंग नहीं रुकेगी। रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन शर्त रख रहा है बातचीत करने के लिए, और इससे लग रहा है कि बातचीत करने के लिए राज़ी नहीं है यूक्रेन, जिससे अब ये क्लियर हो गया है कि ये जंग नहीं रुकेगी और हमारे मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो यूक्रेन में जारी रहेगा। दोस्तों, इससे क्लियर हो गया है कि रूस और यूक्रेन की ये जंग लंबी चलने वाली है। दोस्तों, MQ-9 रीपर ईगल ग्रे जो नाम का अमेरिकी ड्रोन है, जो अमेरिका का सबसे खतरनाक और सबसे लंबी दूरी तक का ड्रोन है, ये यूक्रेन ने मांगा था अमेरिका से, जिस पर अमेरिका ने इनकार कर दिया था। आपको याद होगा, मैंने इसको कवर भी किया था। अब अमेरिका सोच रहा है कि हमारा बच्चा यूक्रेन नाराज़ ना हो जाए, और वो ये ड्रोन इसलिए नहीं दे रहा था यूक्रेन को कि इस ड्रोन की रेंज इतनी ज़्यादा है कि रूस के अंदर घुसकर इससे हमला किया जा सकता है। ऐसे में रूस नाराज़ हो जाएगा। तो अपने बच्चे को नाराज़ ना होने देने के लिए प्लानिंग ये चल रही है कि अमेरिका उस ड्रोन की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, जो उसकी रेंज है, उसको घटा रहा है, और सिर्फ उसमें कुछ डिस्टेंस की जो पावर है थोड़ी सी इसको कम करके यूक्रेन को प्रोवाइड कर देगा, यूक्रेन को दे देगा। इस पर काम अमेरिका में चल रहा है। वहीं यूएन ने रूस को एक तगड़ा झटका दिया। यूएन ने क्या करा था, यूएन ने रेजोल्यूशन पास किया कि यूक्रेन में जो रूसी हमले से यूक्रेन का नुकसान हुआ है उसका हर्जाना रूस भरे। ये रेजोल्यूशन जो है यूएन में पास हो गया था रूस के खिलाफ। अब रशिया ने उस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया है, इनकार कर दिया है, ठुकरा दिया है, और जवाब में रूस ने बहुत ही खतरनाक बयान दिया है। रूस ने अमेरिका को लपेट दिया। यूएन को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि अगर आप हमसे मुआवजा मांग रहे हैं तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान तबाह किया, तो अफ़गानिस्तान को अमेरिका मुआवजा दे, यूएन को ही भले दे मुआवजा। वहीं इराक में बड़ी तबाही करी, तो इराक में जो मुआवजा बनता है वो यूएन को अमेरिका दे। इसके अलावा वियतनाम है, कई दुनिया भर के उन्होंने नाम लिए हैं देशों के, का यहाँ अमेरिका ने हमला किया, नुकसान किया, सरकार का नुकसान किया, देश का नुकसान किया, जनजाति का नुकसान किया। तो वो सारी रकम यूएन अमेरिका से क्यों नहीं मांग रहा है? दोस्तों, इसके बाद यूएन और अमेरिका पूरी तरह से खामोश हैं। वहीं अमेरिका की पेंटागन ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन, रूस का जो डिप्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये गलत फैसला था यूक्रेन पर हमला करना। अब अपने ही डिप्रेशन की वजह से आज रूस अपने दोस्त देशों पर निर्भर हो गया है, यानी उन्हीं से हथियार ले रहा है, उन्हीं से बिजनेस कर रहा है और पूरी तरह से उन पर ही डिपेंड हो गया है। फ्रांस को ये बात समझ में आ चुकी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, पोलैंड है, इन देशों को ये बात समझ में आ चुकी है कि रूस के निशाने पर हम हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में अब फ्रांस सामने आया और फ्रांस ने ऐलान किया है अपने इतिहास की सबसे खतरनाक ड्रिल, सबसे बड़ी ड्रिल हम 2023 में करेंगे। रूस को निशाने पर लेते हुए, तंज करते हुए ये काम किया जा रहा है, और जिस ड्रिल में खुद फ्रांस की 12,000 फौज होगी। वहीं ज़ेलेंस्की G20 की मीटिंग में शामिल हुए थे। G20 का नाम G20 इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ग्लोबल जो देश हैं वो 20 देश हैं, जिसमें रूस भी है। लेकिन G20 की मीटिंग में ज़ेलेंस्की नहीं है, यानी यूक्रेन नहीं है, लेकिन यूक्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ज्वाइन करवाया गया था। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जब ज़ेलेंस्की ने इस मीटिंग को संबोधित किया, मीटिंग में शामिल हुए, तो वो G20 की मीटिंग को G20 ना कह के वो G19 कह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो रूस को काउंट नहीं कर रहे थे, रूस को इस G20 का हिस्सा नहीं मान रहे थे। तो एक देश अगर निकाल देंगे
तो 20 में से कितने बचे? 19। तो यूक्रेन के ज़ेलेंस्की G19 बोलकर संबोधित कर रहे थे। देखिए, завдяки потужній участі ООН, Туреччини та інших партнерів ми показали, як співпраця кількох може повернути продовольчу безпеку багатьом. Я вважаю, що наша експортна зернова ініціатива заслуговує на безстрокове продовження, незалежно від того, коли закінчиться війна. Право на їжу – це фундаментальне право кожної людини у світі. Україна з липня експортувала більше 10 мільйонів тонн продовольства морським шляхом. Можемо наростити експорт ще на мільйони тонн щомісячно. Для цього я пропоную розширити експортну зернову ініціативу на інші наші порти, зокрема на порти Миколаїв та Ольвія в Миколаївській області. Також закликаю усі країни, зокрема ваші країни, шановні лідери G19, приєднатись до нашої ініціативи. दोस्तों, पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको दिखाया कि रॉकेटों की बारिश कीव पर रूस ने करी थी। जब ये बारिश हो रही थी तो कीव में यूक्रेन के बच्चे शेल्टर के अंदर थे और गाना गा रहे थे। वहीं दोस्तों, पोलैंड ने एक वीडियो जारी किया है। पोलैंड ने बेलारूस के बॉर्डर पर, जो पूरी तरह से बॉर्डर पोलैंड का मिलता है, फेंसिंग करी थी, कांटे वाले वायर लगा दिए थे दीवार खड़ी करके 4 फुट की। तो आपकी स्क्रीन पर थर्मल स्कैनर के ज़रिए उन्होंने दिखाया, पोलैंड ने वीडियो जारी करके, कि देर रात को बेलारूस की तरफ से कई सारे लोग पोलैंड में घुसने की कोशिश कर रहे थे उस फेंसिंग को क्रॉस करके। यूक्रेन की कीव पर ज़बरदस्त मिसाइल की बरसात के बाद यूक्रेन के डोनेट्स्क के इलाके पर भी रूस ने बड़ा हमला किया, जिसके बाद जो ताज़ा डोनेट्स्क दोबारा से बनाया गया था फिर से खंडर में तब्दील हो गया। वहीं दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स बेलारूस से भी निकल गया है। तो स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। बड़ी जानकारी आ रही है कि मैकडॉनल्ड तो छोड़ गया है, लेकिन मैकडॉनल्ड के बाद रूस की एक फास्ट फूड कंपनी है जिसका नाम है विकुंस्नो आई टोचका। जी हाँ, ये फास्ट फूड चेन है, ये उसको रिप्लेस करेगी। मैकडॉनल्ड्स की जगह अब ये कंपनी काम करेगी। वहीं खैरसन पर यूक्रेन ने अपना ऐतिहासिक सबसे बड़ा झंडा लहरा दिया है और इसकी वीडियो भी जारी कर दी है। किसी हमारे देखने वाले ने हमसे पूछा था कि रज़ा भाई, क्या आप बता पाएंगे या दिखा पाएंगे कि कौन कौन से देशों से कौन कौन से लोग यूक्रेन की तरफ से लड़ने आए थे। आप कहें और हम ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। जानकारी बहुत तगड़ी रखते हैं हम। स्क्रीन पर देखिए तस्वीर, और उनके झंडों के साथ जारी कर रहे हैं हम तस्वीर, देख लीजिए। ये हैं फॉरेनर्स जो यूक्रेन की मदद के लिए आए थे और ये सब के सब मारे गए हैं। जिसमें अगर पहली तस्वीर देखेंगे तो वो अमेरिका का जवान था। दोस्तों, पहली तस्वीर के बाद देखिए जॉर्जिया है, ब्राज़ील है, उसके बाद ब्रिटेन है, उसके बाद फिर ब्राज़ील की महिला सैनिक आपको नज़र आ रही हैं, ये भी मारी जा चुकी हैं। उसके बाद जॉर्जिया, फिर आज़रबाईजान के 2 सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा बेल्जियम का आप देख रहे हैं, बेल्जियम का एक जवान, फ्रांस का एक जवान, उसके बाद दोबारा 2
और खबरें आई जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक, इसके बाद आप बेलारूस देख सकते हैं, बेलारूस का भी एक जवान यूक्रेन की तरफ से लड़ रहा था। कमाल की बात यह है। बहरहाल आपकी स्क्रीन पर ये सारी ताज़ा और बड़ी जानकारियां हैं जिसमें ये वो 100 जवान हैं, 100 लोग हैं जो यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए रूस से आए थे और ये सारे के सारे मारे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए, यूक्रेन ने रूसी S-300 का इस्तेमाल करके रूस पर हमले किए हैं। सिंपल और सीधी बात बता दूं तो यूक्रेन पर रूस ने आज बड़े घातक हमले किए हैं। मिसाइलों की बरसात को मैं इससे पहले की रिपोर्ट में दिखा चुका हूं, लेकिन मोर्टार भी दागे हैं। मोर्टार रूस ने यूक्रेन पर दागे हैं, उसकी ताज़ा तस्वीर आपके सामने। 333. Готов! Был 1030. Есть 1030. Первый. Выстрел. दोस्तों इसके बाद Su-25 फाइटर जेट का इस्तेमाल करके यूक्रेन के कई ठिकानों को रूस ने उड़ाया। जमीनी सेना की बात करें तो रूस के सैनिक T-80 टैंक का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर घातक हमले कर रहे हैं। वहीं बाली में रूस और चीन के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात करी है, उसकी ताजा तस्वीर आपके सामने। Дорогой мой друг, здравствуйте. Очень приятно. Сохранение устойчивой динамики двусторонних отношений. Сейчас я вас послушаю. Пожалуйста. Спасибо, уважаемый господин министр, дорогой друг. Выражаю благодарность за заботу о моем здоровье. Действительно, госпитализация оказалась очевидным фейком западных средств массовой информации. Единственное уточнение хочу сделать. वैसे पंगा तो पोलैंड पर हमला करके पोलैंड के बॉर्डर के इलाके पर जब रूस की मिसाइल गिरी
तो अब उससे ही नेटो के साथ सीधा टकराव रूस का माना जा रहा है। आने वाले समय में क्या क्या देखने को मिलेगा अब तो ये समय बताएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए, रिफ्रेश करते रहिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।